SN2 mechanism. SN2 mechanism stands for substitution nucleophilic bimolecular. S का मतलब है S stands for substitution, N stands for nucleophilic and जो ऊपर 2 लिखा हुआ है उसका मतलब है bimolecular. Bimolecular मतलब 2 molecules. अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि एक एग्जांपल लेके SN2 mechanism को. तो SN2 मैकेनिज्म का जो हमारे पास सिंपल एग्जांपल है, जैसे कि हम स्टडी कर रहे हैं हेलो अल्केन्स. पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जब रिएक्शन होता है विद क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन एक हेलो अल्केन है, जब इसके साथ रिएक्शन होता है तो हमारे पास मीथेनॉल बन जाता है एज ए प्रोडक्ट. अब ये जो रिएक्शन है इसमें सब्स्टिट्यूशन हो रहा है. सब्स्टिट्यूशन किसका हो रहा है? जो हमारे पास जो OH नेगेटिव आयन है, न्यूक्लियोफाइल है, OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल, ये एक नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है, OH नेगेटिव रिप्लेस कर देता है Cl नेगेटिव को. तो इसीलिए हम इस रिएक्शन को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक. इसमें ये जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है OH नेगेटिव, वो Cl नेगेटिव को रिप्लेस कर देता है और हमारे पास प्रोडक्ट बन जाता है मीथेनॉल. Cl हटके वहाँ पे OH नेगेटिव लग जाता है, Cl नेगेटिव हटके OH नेगेटिव लग जाता है. इसको हम बोलते हैं, इसलिए हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. इस एग्जाम्पल को लेके हमने अब तक ये समझा कि जो हम मैकेनिज्म SN2 स्टडी कर रहे हैं उसमें S टर्म का मतलब सब्स्टिट्यूशन और N टर्म का मतलब न्यूक्लियोफिलिक है. S और N टर्म का मतलब क्या है वो इस एग्जांपल से हमने समझ लिया. अब हम समझने की कोशिश करेंगे जो 2 यहाँ पे टर्म है SN2 में, जिसको मैंने बोला था कि ये बायोमोलिकुलर को रिप्रेजेंट करती है, उसका मतलब क्या है. तो ये जो 2 है यहाँ पे, इसका मतलब समझने के लिए हमें इस रिएक्शन का मैकेनिज्म समझना पड़ेगा. तो स्टार्ट करते हैं हम. जैसे ही हमने सॉल्यूशन लिया KOH का, KOH ने 2 आयन दिए K+ और OH नेगेटिव आयन, और हमारे पास दूसरा रिएक्टेंट है क्लोरोमीथेन. तो ये जो OH नेगेटिव आयन है इसने अप्रोच किया बैक साइड से टू कार्बन, और यहाँ पे OH नेगेटिव आयन ने कार्बन पे अटैक किया. और अटैक ये किस तरह का है? ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक है, क्योंकि जो OH नेगेटिव आयन है वो एक न्यूक्लियोफाइल है. दोबारा से रिपीट करते हैं. हमारे पास सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन में एक OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है और हमारा रिएक्टेंट है क्लोरोमीथेन. क्लोरोमीथेन में बैक साइड अटैक होता है, मतलब बैक साइड का मतलब जहाँ पे क्लोरीन पड़ा है उसकी बैक साइड से OH नेगेटिव का अटैक होता है. OH नेगेटिव यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल है. तो अगर इसको एक लाइन में कहेंगे तो OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल attacks the chloromethane molecule from backside, results in the formation of a transition state. ये ट्रांजिशन स्टेट बन जाती है. ट्रांजिशन स्टेट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्लोरीन और कार्बन के बीच में बॉन्ड जो डॉटेड दिखाया है ये टूट रहा है, और कार्बन और OH नेगेटिव आयन न्यूक्लियोफाइल के बीच में एक बॉन्ड बन रहा है जो डॉटेड लाइन से दिखाया हुआ है. तो इस फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, इस ट्रांजिशन स्टेट में फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के लिए रिपीट करते हैं. इस ट्रांजिशन स्टेट में धीरे धीरे कार्बन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड टूट रहा है और धीरे धीरे कार्बन और OH नेगेटिव आयन के बीच में बॉन्ड बन रहा है, और फाइनली हमारा ये क्लोरीन और कार्बन के बीच में बॉन्ड कम्प्लीटली टूट जाता है और हमारे पास कार्बन और OH के बीच में जो बॉन्ड है वो बन जाता है. तो हमारे पास हमारा प्रोडक्ट बन जाता है मीथेनॉल. ये पूरा रिएक्शन एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है. और अगर कोई रिएक्शन सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है, रिएक्शन कई तरह के हो सकते हैं, सिंगल स्टेप, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप. तो अगर कोई, जैसे ये रिएक्शन है, ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, तो जो सिंगल स्टेप है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है. तो इसमें जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है उसमें 2 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं. एक तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल KOH जिसमें कि OH नेगेटिव हमारा न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व है, और दूसरा हमारा क्लोरोमीथेन इन्वॉल्व है. तो जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है उसमें 2 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं. तो ये जो 2 है वो SN2 मैकेनिज्म का जो हमने टर्म यूज़ की थी 2, वो उसको रिप्रेजेंट करता है. रिपीट करेंगे अगर
कि ये 2 किसको रिप्रेजेंट करता है। SN2 मैकेनिज्म में जो सुपरस्क्रिप्ट 2 दिया गया है उसका मतलब है कि जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है उसमें जो जितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं उसकी वैल्यू यहाँ पे दिखाई जाती है। इस रिएक्शन में जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है उसमें 2 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं, इसलिए ये SN2 मैकेनिज्म कहलाया। अगर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर देख के समझने की कोशिश करेंगे तो इस रिएक्शन में जो OH नेगेटिव आयन है, ये OH नेगेटिव आयन न्यूक्लियोफाइल है, ये बैकवर्ड साइड से क्लोरोमीथेन पे अटैक करता है CH3Cl पे यहाँ से। और जो लीविंग ग्रुप है जो कि इस केस में Cl नेगेटिव आयन है, ये फ्रंट साइड से लीव करता है। इस प्रोसेस में जिसमें अटैक ऑफ OH नेगेटिव आयन फ्रॉम बैक साइड एंड रिमूवल ऑफ द लीविंग ग्रुप Cl नेगेटिव फ्रॉम फ्रंट साइड में एक और प्रोसेस या चीज हो जाती है जिसको हम बोलते हैं वेल्डेन इन्वर्जन और इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। वो समझने की कोशिश करेंगे वो क्या होता है। वेल्डेन इन्वर्जन को समझने के लिए हम CH3Cl क्लोरोमीथेन के 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को ध्यान से देखेंगे। इसमें 3 हाइड्रोजन एटम्स यहाँ पे हमें दिख रहे हैं, एक ये और एक ये। इनकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है। लेकिन जैसे ही OH नेगेटिव आयन का अटैक होता है जो अभी दिखाया गया है यहाँ पे, और OH नेगेटिव आयन इस कार्बन के साथ यहाँ पे अटैच हो जाता है और Cl नेगेटिव आयन निकल जाता है, तो उसके बाद हम फोकस करेंगे डायरेक्शन ऑफ H एटम्स की इन आर प्रोडक्ट CH3OH पे। CH3OH मीथेनॉल के जो हाइड्रोजन हैं 3, उनकी डायरेक्शन की तरफ ध्यान फोकस करेंगे। उसमें 3 H लगे हुए, 1 2 3, इनकी डायरेक्शन अपोजिट होगी है ऐसे। तो इस SN2 मैकेनिज्म में जिसमें OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है CH3Cl पे और प्रोडक्ट बन जाता है हमारा CH3OH। एक चीज और हो रही है जिसको हम बोलते हैं वेल्डेन इन्वर्जन। इसका मतलब ये है कि जो H3H की या फिर 3 जो अलग H के अलावा दूसरे ग्रुप भी हो सकते हैं, उनकी जो डायरेक्शन वो कम्प्लीटली इन्वर्टेड होगी है, जैसे मैंने अभी बताया। तो इसको बोलते हैं हम वेल्डेन इन्वर्जन। वेल्डेन इन्वर्जन हमें अच्छी तरह से तब समझ में आ सकती है अगर हमें एब्सोल्यूट कन्फिगरेशन क्या होती है मॉलिक्यूल्स की वो पता हो और हमने स्टीरियोकेमिस्ट्री थोड़ी बहुत पढ़ रखी हो। तो वेल्डेन इन्वर्जन में क्या होता है कि अगर SN2 रिएक्शन से मैकेनिज्म हुआ है और रिएक्टेंट की कन्फिगरेशन R है, R और S क्या होते हैं, ये एब्सोल्यूट कन्फिगरेशन या स्टीरियोकेमिस्ट्री वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अगर रिएक्टेंट की कन्फिगरेशन R है और उसने SN2 मैकेनिज्म से रिएक्शन दिया है तो जो प्रोडक्ट होगा उसकी कन्फिगरेशन S होगी। जैसे कि मैंने पहले दिखाया था, उसकी कन्फिगरेशन बिल्कुल अपोजिट हो जाती है क्योंकि जो H या 3 जो ग्रुप्स लगे होते हैं उनकी डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट हो जाती है। इसको बोलते हैं वेल्डेन इन्वर्जन।